आप लोगों को पैसेज समझाने के लिए, अनसीन पैसेज के लिए आज हमने आपके जो बोर्ड एग्जाम है सीनियर सेकेंडरी उसका 2020 का पैसेज लिया है, ताकि आप कम से कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से ये पैसेज करके आएँ। ये आपके काफ़ी लेंथी, लगभग 500 वर्ड्स का, यानी कि आपका आधा पेपर ये 2 पैसेज आते हैं, इससे फुल भरा हुआ आता है। और इसीलिए आपके ये देखिए पूरा इतना लेंथी पैसेज आपके एग्जाम पेपर में आता है। और ये हमने आपका पुराना पेपर लिया है ताकि आपको बता सके कि इतना लेंथी आपके पूरा पैसेज आता है और ये आपका काफ़ी टाइम ले लेता है। लेकिन हम आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उससे आप कम से कम समय में ये पूरा पैसेज करके आएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये हमने यहाँ पर आपके क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ सामने रजिस्टर में ये आपके हमने क्वेश्चन लिखे हैं और ये सामने अपन ने यहाँ पर आपका पेपर रख लिया, यानी कि ये आपका पेपर हो गया और ये आपके क्वेश्चंस हो गए। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं ताकि समय का हम बचत कर सके। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ दिया हुआ है, इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डज एग्रीकल्चर कम। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्राइमरी, सेकेंडरी और यहाँ पर टर्टियरी, नन ऑफ द अबोव। इससे में कोई दिक्कत नहीं। हम तो यहाँ चलते हैं कि इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर है जहाँ पर एग्रीकल्चर आती है। आइए हम चलते हैं आपके पहले यहाँ पर चलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ये रहा, एग्रीकल्चर इज ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। और ये आपका क्वेश्चन रहा, सेक्टर ऑफ द डज एग्रीकल्चर कम, ये प्राइमरी, यानी कि हमारा ये जो पहला ए वाला है बिल्कुल सही हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं, ऑन व्हाट डज इंडियन एग्रीकल्चर हैज प्रीडोमिनेंटली डिपेंड। अब यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंटली डिपेंड पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछे जाते हैं एंटोनिम और सिनोनिम्स, यानी सिमिलर वर्ड वाले। इनको आप अभी से ही देख लें। इसकी वजह क्या है कि हम जब ये क्वेश्चन सर्च करेंगे तो इन पर भी हो सकता है हमारी नज़र पड़ जाए, नहीं पड़ेगी तो दोबारा देख लेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं पूछ क्या रहा है। एंटोनिम पूछ रहा है, यानी अपोजिट परमानेंट का। परमानेंट सब जानते हैं कि ये चीज़ परमानेंट यानी स्थायी, तो इसका अपोजिट या तो इनमें से हमें स्वयं ही आ जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं आए तो फिर वहाँ से ढूंढ लेंगे। एक सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, टू हेल्प समबडी टू लिव अ नॉर्मल लाइफ अगेन, यानी किसी की नॉर्मल जीवन यानी सामान्य जीवन दोबारा जीने में उसकी हेल्प करना, मदद करना। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ये इनको भी ध्यान में रख लेंगे। आइए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। ऑन व्हाट डज इंडियन एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंटली डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड है? 4 ऑप्शन है। यहाँ पर देखते हैं इसमें कहीं दिया हुआ है क्या इंडियन एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंटली वाला? नहीं दिया हुआ इसमें कहीं भी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंड ऑन नेचर, ये मिल गया। देखिए इसमें नेचर दिया हुआ है क्या? ऑन इंडियन एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंटली, यहाँ पर दिया ऑन नेचर, ये मिल गया हमें। तो ये हमारा ये डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, वाई डू पीपल अज्यूम एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम तो यहाँ पर देख लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली लाइन। आइए चलते हैं, यहाँ तो कहीं नहीं थी, ऊपर तो यहाँ थी क्या? नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन इसमें आंसर वो नहीं है। देयर इज नो सिस्टमेटिक प्लानिंग इन कल्टीवेशन। आइए चलते हैं, देखिए दिया हुआ है क्या कहीं पर? इंडियन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, वो ये रहा प्लानिंग इन कल्टीवेशन, ये रहा हमारा, ये रहा। यहाँ पर अभी हमने देखा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देयर इज नो सिस्टमेटिक प्लानिंग इन कल्टीवेशन, मिल गया। और इसमें ये दिया हुआ है देयर इज नो सिस्टमेटिक प्लानिंग इन कल्टीवेशन। ये तो कुल मिलाकर इसमें हमारा बी वाला आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में, वेयर डू वी फाइंड एग्रीकल्चर ए सीजनल ऑक्यूपेशन, यानी एग्रीकल्चर मौसमी व्यवसाय कहाँ पर है? आइए चलते हैं, पहले से देखते हैं इसमें दिया हुआ है क्या कहीं एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन? कहीं दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। सेकंड वाले में दिया हुआ है क्या कहीं पर एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन?
कहीं दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है क्या, सीजनल ऑक्यूपेशन एडेड टू एग्रीकल्चर इनपुट्स दिया हुआ है क्या कहीं पर, प्रॉफिट्स यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं, ये इस लाइन में कुछ नज़र आ रहा है, सेवरल पार्ट्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन, ये इन सेवरल पार्ट्स दिया हुआ है। देखिए इन सेवरल पार्ट्स, आंसर में क्या, इन सेवरल पार्ट्स ये रहा ऑफ द कंट्री, यानी सीजनल ऑक्यूपेशन कहाँ है, देश के बहुत सारे हिस्सों में, यानी इसका सी आंसर सही हो गया। पांचवा दिया हुआ है एंटोनिम ऑफ परमानेंट, आइए दिमाग लगाते हैं, माइंड लगाते हैं। परमानेंट का मतलब क्या होता है, स्थायी। और हर स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कोई ये जानता हो कि यार टेम्परेरी व्यवस्था की है तो थोड़ी देर के लिए व्यवस्था की है, यानी कि टेम्परेरी इसका होना चाहिए यूं भी, और फिर भी आइए देख लेते हैं। अब इसको ढूंढने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हमने यहाँ पर चले, यहाँ पर आर पार आप देख लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही गया कि टेम्परेरी होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए तो हम पता लगाते हैं परमानेंट का अपोजिट कहीं पर दिया हुआ है ऐसा वर्ड, क्योंकि ये 4 वर्ड है, आप तो ये ध्यान में रख लो, एवर, लॉन्ग लास्टिंग, टाइमलेस और टेम्परेरी, इनमें से एक वर्ड हमें मिल जाएगा, वो इसका एंटोनिम में, बस। और कोई दिमाग नहीं लगाना, वो 4 शब्द दिए हुए हैं, उन 4 शब्दों में ही हमें माइंड लगाना है, ज़्यादा टेंशन ही नहीं करनी, मीनिंग आता है या नहीं आता है, 4 में से एक तो मिलेगा, इधर नहीं मिला कोई बात नहीं है, अभी पैसेज और पड़ा है, इधर देख लेते हैं, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा उन 4 में से। ये मिल गया टेम्परेरी, ये मिल गया टेम्परेरी, बिल्कुल 100%, और ये हमारा आंसर सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये छठा, द सिमिलर वर्ड टू हेल्प समबडी टू लिव अ नॉर्मल लाइफ अगेन इज, अब 4 है ना, 4 में से एक तो मिलेगा कि किसी की नॉर्मल लाइफ जीने में मदद करना, यानी मदद से संबंधित जहाँ लाइन होगी वही ये मिलेगा यहाँ पर इन 4 में से। स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन, परचेज और ये, आइए देखते हैं मदद करने से संबंधित कहीं कुछ दिया हुआ है क्या, कहीं दिया हुआ है क्या, हेल्प वगैरह, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्प द फार्मेसी, हेल्प से संबंधित, यानी यहीं आसपास मिलेगा, ये भी माइंड हमें रखना पड़ेगा, थोड़ा अंदाजा लगाने पड़ेगा। और उनमें से संबंधित शब्द क्या, ये रहा रिहेबिलिटेट, यहाँ दिया हुआ है कि ऐसा कुछ वर्ड, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, हेल्प से संबंधित, ये दिया हुआ है रिहेबिलिटेट, यानी कि ये हमारा आंसर भी सही हो गया इससे संबंधित। तो कुल मिलाकर ये 6 क्वेश्चन है, और आप टाइम नोट कर लीजिए, लगभग आपके 7 से 8 मिनट में आप आराम से भी करेंगे, तभी आप 10 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट में आपका ये इतना लॉन्ग जो आपका पैसेज है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये देख लीजिए आपके पैसेज ही पैसेज, जितने बड़े बड़े आपके पैसेज आएंगे, और इनमें मार्क्स पक्के आते हैं, इनमें रट कर कुछ नहीं जाना होता, बस ट्रिक समझ लीजिए, और फिर हम आपको आगे भी ऐसे प्रैक्टिस करवा के रखते रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स को भी, और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।